माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि आप लिस्ट रिवाइज करें और उस रिवाइज लिस्ट में जो अनियमितता है उसको दुरुस्त करें। तो मान्यवर यहाँ कहाँ न्यायालय रोक लगाए है? और सुप्रीम कोर्ट में तो शासन ये गया है कि हमें एक्स्ट्रा 6800 की नियुक्ति करने का आदेश दें, लेकिन जो रिवाइज करके और जो अनियमितता है, जो घोटाला है, उसको समाप्त करने का निर्देश शासन को है। इसमें कहीं भी न्यायालय बाधा नहीं है। अगर उस घोटाले को दूर करके जो तत्कालीन समय में हुआ था, अगर नई लिस्ट नियमों के अनुसार जो उत्तर प्रदेश पिछड़ी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात पिछड़ी अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण अधिनियम 1994 है, जिसको आदरणीय इसी सदन ने पास किया था माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में। उस आरक्षण अधिनियम का अगर पालन करने में कहीं से भी न्यायालय का रोक नहीं है, अगर उसको रिवाइज करते हुए उसका पालन कर लें तो मैं समझता हूं मान्यवर, इससे पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जात के लोगों का हित संभव हो पाएगा और उनके साथ न्याय हो पाएगा, ऐसा मैं निवेदन है। इसलिए मान्यवर आपसे अनुरोध है कि इस पर चर्चा करा दें, जिससे एक एक दिन इसको आप ग्राह्य कर लें और आगे चाहे अगले सत्र में चर्चा करा दें, जिससे इसमें समूल रूप से विचार करके और उन लोगों के साथ, उन वर्गों के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ है, उसको दूर किया जा सके। ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी कुछ कहेंगे? माननीय अध्यक्ष जी जी माननीय वर्मा जी ने जो बात कही है, मान्यवर, हमारी सरकार पूरी तरीके से इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि अनुसूचित जात का और बैकवर्ड का जो आरक्षण संविधान सम्मत है उसको 100% दिया जाए। उसमें किसी प्रकार की कोई हीला वाला नहीं, मान्यवर। लेकिन चूंकि मामला सब जुडिस है मामला, इसलिए उसको आप घुमा के कह रहे हो। अगर सब जुडिस मामला न होता मान्यवर, तो मानिए जो भी जो न्याय संगत संविधान संगत सम्मत जो निर्णय था वो हम उसको तुरंत लागू कर देते। लेकिन सब जुडिस है मामला, है सब जुडिस है मामला। अभी आप केस नंबर तो आप एक मिनट सुन लें, आप मेरी बात सुन लें, आप स्वयं देखवा लें। आप फाइल अभी आपने पढ़ा कि अभी 13156 नहीं, आप फाइल मंगा के देखिए, नंबर 13156 डेट नंबर बताया। एक मिनट सुन ले मेरी बात। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला तो मैं बता दूं, मेरा सिर्फ इतने कहना है कि चूंकि मामला सब जुडिस है, इसलिए मान्यवर उसको इस समय उस पर निर्णय लेना नहीं होगा। मैं एक हम आरक्षण देखिए, जितनी भी प्रक्रियाएं हुई, चाहे लोक सेवा आयोग की हुई, चाहे बाकी हुई, उसमें सबका आरक्षण का पालन किया गया। उसमें किसी प्रकार का कोई आरक्षण का अवहेलना नहीं है। बार बार मैं इस बात को दोहराता हूं कि आरक्षण की जो व्यवस्था संविधान सम्मत है उसको देने में कोई हीला वाला नहीं है। 27% में भी नहीं है, 21 और 2 में भी नहीं है। मान्यवर, दो प्रकरण है। एक तो माननीय 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो गई, उसमें अनियमितता पाई गई, सरकार ने भी माना अनियमितता है, और 6,000 पिछड़े वर्ग आयोग ने तो माना को 18,000 की अनियमितता है। लेकिन सरकार ने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी ने माना 6,800 की अनियमितता है। उसको एक्स्ट्रा जब भर्ती करने के लिए अधिसूचना 5 जनवरी 2022 को निकाला गया, 69,000 की भर्ती की अतिरिक्त, तो उस पर न्यायालय ने उसको क्वेश कर दिया। स्टेट हाई कोर्ट ने कहा कि आप जो अनियमितता हुई है उसको रिवाइज करके 69,000 में इसको समावेश करें। तो मान्यवर, उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 6800 एक्स्ट्रा भर्ती करने के लिए जब सरकार ने उसको हाई कोर्ट ने क्वेश किया, तो सरकार स्वयं सुप्रीम कोर्ट में गई कि हमें जो है उस 6800 को भर्ती करने की इजाजत दे दी जाए। लेकिन 69,000 भर्ती में उसको ठीक करने में किसी तरह का किसी कोर्ट से स्टे नहीं है। अगर उसको आप रिवाइज कर लें तो कहीं से स्टे नहीं है, ये मेरा निवेदन है।